ऑलराइट, सो आपके पास डायनामिक मेट्रिक जो होती हैं दे उसके अंदर जो डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ डन बिफोर और आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है। आपके पास दिस इज़ मोर ईजियर टू डू, ठीक है। एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट से। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या होती है? एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो डायनामिक मेट्रिक्स जो होता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स ये हो गए कि नंबर ऑफ़ बग्स बता रहे हो, ठीक है, टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है, अगर जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कैलकुलेट हो रहा है उसका तो वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अगर नंबर ऑफ़ बग्स जो है वो रिलायबिलिटी से कनेक्टेड है। स्टैटिक मैट्रिक जो होता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय मेजरिंग अ सिस्टम रिप्रेजेंटेशन सच एज डिज़ाइन, प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है? सिस्टम टेस्टिंग से होता है रिलेशन डायनामिक का, और स्टैटिक का होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पास ये जो होता है ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, बिटवीन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। और इसके अंदर रिलेशनशिप जो डिराइव करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये 3 चीज़ होती है। तो ऊपर आपके पास थी रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, या नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। स्टैटिक मैट्रिक्स होती हैं, अब ये तुम्हें याद करना होगा कि LOC जो है दैट इज़ LOC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी, टू एरर्स, टू डेप्थ ऑफ कंडीशनल लिस्टिंग, टू फॉग इंडेक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, जितनी लाइन ऑफ कोड्स होगी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एरर वाला प्रोग्राम होगा। और वही चीज़ आपके पास डेप्थ ऑफ कंडीशनल नेस्टिंग से भी है कि जितनी कंडीशन की डेप्थ होगी, मतलब इफ एल्स होती, उतने ज़्यादा एरर्स होंगे, ठीक है। और जितना आपके पास फॉग इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ़ जो जो एवरेज लेंथ है वर्ड की या सेंटेंस की, वो बहुत ही बड़ी है, तो वो आपके पास फिर ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है कि साइक्लोमैटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपके पास मेंटेनेबिलिटी से। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स यानी कि नेम ऑफ़ वेरिएबल्स, दे आर बेटर फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी। डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस के जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी ऑफ इनहेरिटेंस उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और आपका WMC से भी रिलेटेड है। WMC होता है वेट्स मेथड पर क्लास, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं हर एक क्लास की और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। फिर आ जाता है आपके पास NOC जो रीयूजेबिलिटी से, यानी कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे उतने ज़्यादा एक जेनेरिक क्लास आपकी बार बार यूज़ हो रही होगी। फिर CBO आपके पास आ जाता है कपलिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो जितनी ज़्यादा कपलिंग होगी उतनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होगी। RFC है रिस्पॉन्स फॉर क्लास, यानी कि नंबर ऑफ़ मेथड्स पोटेंशली एक्सिक्यूटेड पर द रिस्पॉन्स ऑफ अ मैसेज। तो जितनी ज़्यादा मेथड्स कॉल हो रहे होंगे एक रिस्पॉन्स मैसेज पे, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आपका प्रोग्राम। तो काफ़ी आसान है, ठीक है, बस तुम्हें ये चेन याद करनी है। सो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा कि LOC डेप्थ ऑफ क्या था आपके पास? डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं, डेप्थ ऑफ कंडीशनल नेस्टिंग, ठीक है। सो LOC कंडीशनल नेस्टिंग और फॉग, ठीक है। फिर आपके पास है साइक्लो मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी के लिए NOC, डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस अगेन वो WMC से कनेक्टेड है। RFC जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी से, NOC हो गया रीयूजेबिलिटी से, और लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर्स होते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी से, और CBO जो है वो डिपेंडेबिलिटी से। अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट मेजरमेंट होती क्या है? बहुत सिंपल है, आपने चूज़ की मेजरमेंट्स जो आपको करनी है, ठीक है। फिर आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किए, कौन से? सिर्फ कोर कंपोनेंट्स को एक्सेस करना है, तो वो आपने एक्सेस किए। फिर आपने क्या किया? मेजर किए कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि उसमें अंदर कोई एरर था मेजरमेंट में, यानी कि आप हाई एंड लो वैल्यूज़ चेक कर रहे हो, और फिर आप एनालाइज़ कर रहे हो अपने एनामलस जो एरर मेजरमेंट्स थी कि इज़ इट बिकॉज कि क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी या कोई और इशू था। तो आपने मेजरमेंट्स चूज़ किए, आपने ये चूज़ किया कि कौन से कंपोनेंट्स आपको एसेस करने हैं, फिर आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया, फिर आपने ये बताया कि आइडेंटिफाई किया कोई एरर्स हैं या नहीं है, और अगर एरर्स हैं तो आपने उसको एनालाइज़ कर दिया। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट मेजरमेंट।